बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। जी नाज़रीन, बिलाखिर चौधरी मोहम्मद इलियास के हवाले से जो बहस 8 फरवरी को शुरू हुई थी, वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंची। कभी हाँ कभी ना, कभी इकरार कभी इनकार, गो मगो, कन्फ्यूजन। शुरू दिन से ही ये मामला गंभीर होता गया। चौधरी मोहम्मद इलियास के हवाले से दावे आते गए जी कि वो कंप्रोमाइज्ड हैं, डील की हुई है, बार बार अगवा हो जाते हैं और फिर बाजियाब भी हो जाते हैं। फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अभी तक कोई बात वाजे नहीं हो रही थी। एंकर जो यूट्यूबर हैं इमरान रियाज, उन्होंने चौधरी साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया, उन पर इल्ज़ाम आयद किया कि इन्होंने काफ लीग से बाकायदा डील कर रखी है। इस पर नाज़रीन आपको याद होगा कि चौधरी मोहम्मद इलियास ने किस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मामला आया है वोट का, सारी नज़रें इस जानिब लगी थी कि जब कोई भी हुकूमत को वोट दरकार होगा उस वक्त चौधरी मोहम्मद इलियास खुल के सामने आ जाएंगे कि वो क्या करते हैं, कहाँ खड़े हैं, पीटीआई की सफ़ों में हैं, हुकूमती इत्तेहाद के साथ हैं, काफ लीग का हिस्सा हैं। तो ऐसा ही हुआ। चौधरी मोहम्मद इलियास ने नाज़रीन जो खुद साख्ता एक कहा जा रहा था कि वो बाहर चले गए हैं, गायब हैं मंजर आम से, फिर अचानक उनकी आमद कौमी असम्बली में होती है। दीगर जो 5 पीटीआई के मुनहरिफ अरकान असम्बली थे उनके साथ, और फिर ये बताया गया, रिपोर्ट किया गया कि चौधरी मोहम्मद इलियास ने न सिर्फ ये कि हुकूमती बेंच पे आके बैठे हैं और उन्होंने वोट भी कास्ट किया है 26वीं आइनी तरमीम के हक में और पीटीआई की पॉलिसी के खिलाफ। अब यहाँ जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने नाज़रीन किस तरह से कितनी बड़ी बात कह दी थी, और मैं हैरान हूँ कि आज किस तरह उन्होंने खुद ही अपनी इस बात की नफ़ी कर डाली है। ये एक क्लिप है मेरे पास उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आइए देखते हैं कि चौधरी मोहम्मद इलियास कितना बड़ा दावा कर गए थे अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं अल्फन कहता हूँ, बल्कि कुरान मजीद भी हमने रखा हुआ इधर, उस पर आ सका कि कहने को तैयार हो कि किसी किस्म का काफ लीग के शमूलियत की ना कोई बात हुई और ना ही इस किस्म का कोई राब्ता हुआ या मेरी कोई कमिटमेंट हुई न। जी नाज़रीन, आपने सुना चौधरी मोहम्मद इलियास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसका पस मंज़र ये था कि एंकर इमरान रियाज ने ये दावा किया था अपने एक व्लॉग में कि चौधरी मोहम्मद इलियास की डील बाकायदा तौर पर मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद, हाँ साबका स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल मोहम्मद इकबाल ने बाकायदा तौर पर इनकी डील करवाई है काफ लीग से। अब यहाँ चौधरी मोहम्मद इलियास ने आड़े हाथों लिया एंकर इमरान रियाज को और कहा जी कि आपने गलत बयानी से काम लिया है, आप 24 घंटे में माफ़ी मांगे वरना मैं आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूँगा, मुकदमा भी दर्ज करवाऊँगा। ये सारे मामला थे। और यहाँ नाज़रीन आपने देखा वीडियो क्लिप में कुरान पाक का हवाला दिया चौधरी मोहम्मद इलियास ने। उनका ये कहना था कि मैं हल्फन कहता हूँ, बल्कि यहाँ उन्होंने इशारा करके कहा कि जी यहाँ कुरान पाक भी हमने रखा हुआ है, मैं उस पर हाथ रखकर भी हल्फन कहने को तैयार हूँ कि ये जितनी अफवाहें हैं, खबरें हैं, काफ लीग के साथ कोई मुलाकात, कोई मामला, कोई समझौता, कोई चीज़ नहीं हुई है। अब नाज़रीन ये एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक शख्स जो है वो हवाला दे रहा है किताब मुकद्दस का। अब यहाँ मेरी अपनी एक राय है ज़ाती, मेरी दानिश में, कि हमारे ये जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, झगड़ों के, लेन देन के, कारोबार के, सियासी मामलात, इनमें हमें कस्में खाने की, कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब को बीच में लाने की चंदा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम एहतराम करते हैं कुरान पाक का, तकद्दुस है, और ईमान की हद तक हमारा ये इस बात पर यकीन होता है कि अगर कोई शख्स दावा करता है कि जी मैं कुरान पे हाथ रख के कहने को तैयार हूँ, तो हम उस बात को सच्चा मानते हैं एहतरामन कि इतनी बड़ी बात कर रहा है एक मुसलमान, कैसे कुरान का हवाला दे के वो झूठ बोल सकता है। और नाज़रीन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पंचायतों का दस्तूर यही रहा है कि हल्फ जब नया की बात आती है, नया पे बात आती है कि ठीक है जी फ़लाँ शख्स उठ के नया दे दे, यानी बावजू होकर कुरान पाक पे हाथ रख के कह दे,
تو عمومی طور پر ہم نے دیکھا کہ اکثر کیسز میں کوئی شخص مائل ہو جاتا ہے نا، آمادہ ہو جاتا ہے، پریا پنچایت بیٹھی ہوئی ہے، پتہ ہے کہ یہ شخص اب اٹھ گیا ہے، یہ وضو کرنے جا رہا ہے، اس نے اب رکنا نہیں ہے، تو اس وقت لوگ احتراماً کہہ دیتے ہیں کہ بس بھائی ساڈا ہو گیا، ساڈا نیا ہو گیا. یعنی لوگ آخری حد تک نہیں جانے دیتے. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے اگر فرض کریں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بھی غلط بیانی سے کام لیا تو یہ ہم سارے ہی گناہ گار ہو جائیں گے. تو لوگ روک دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، یہ تو رکنے والا نہیں، یہ تو آمادہ ہو گیا، بس ٹھیک ہے بھائی ہو گیا. لیکن میں حیران ہوں کہ چودھری محمد الیاس صاحب کو یہ ضرورت تو پیش آ گئی کہ وہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ تیار ہو جاتے ہیں، قرآن پاک سامنے رکھا ہوتا ہے نا جی، سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں کہ جی یہ کتاب مقدس ہے، قرآن پاک میرے سامنے پڑا ہے، میں اس پر ہاتھ رکھ کر، بھلے نہ رکھیں، میں اس پر ہاتھ رکھ کے بات کرنے کو تیار ہوں. تو چودھری محمد الیاس صاحب نے قرآن پاک سامنے تو نہیں رکھا، پریس کانفرنس میں کہیں میز پہ نظر تو نہیں آیا، بس اشارہ کیا کہ یہاں ہم نے قرآن پاک بھی رکھا ہوا. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے توسط سے کہ اس دن ناظرین جب انہوں نے یہ بات خود کر دی، بہت بڑا دعویٰ کر دیا، لیکن قرآن سامنے موجود تو نہیں تھا. تو اس دن ایک بات تو عیاں ہو گئی تھی، دل میں چور تو بیٹھ گیا تھا نا کہ چودھری محمد الیاس کے پلے کچھ نہیں ہے، خود ان کو اپنے اوپر بھی اعتبار نہیں رہا ہے، وہ سچ بیانی سے کام نہیں لے رہے، ان کی زبان دل کا ساتھ نہیں دے رہی، اسی لیے انہوں نے حوالہ تو دیا لیکن قرآن کو سامنے نہیں رکھا. چلیں شاید اللہ نے ان کو اس سے بچانا تھا. لیکن ناظرین میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب آپ کاش قرآن کا حوالہ بھی نہ دیتے. آپ نے پریس کانفرنس کرنا تھی، ایک رسمی کارروائی کرنا تھی، آپ نے حلفاً لفظ کہہ دیا نا، بس کافی تھا. آپ نے اگر اپنے ان ووٹرز کی اس امانت کا پاس نہیں رکھا تو کم از کم اتنا تو کرتے نا کہ ہم مسلمانوں کی جو جذبات ہیں، جو ہمارا احترام ہے قرآن پاک سے جڑا ہوا ہے، کم از کم چودھری صاحب آپ اس کا پاس رکھ لیتے، یوں ہمارے جذبات کی دل آزاری نہ کرتے کتاب مقدس کا حوالہ دے کر. عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بڑا جو ایک دعویٰ ہے اب چودھری عابد رضا کا چودھری محمد الیاس کی ڈیل کے حوالے سے، وہ بھی سامنے آ گیا ہے. کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.